मैंने तो बताया, आप मुझसे वर्ल्ड वाइड रीडिंग पूछ लीजिए, मैं हम सारी कर इंडिया की दूंगी। रीडिंग पूछ सकते हैं कि बिल्कुल। अगले 5 साल में इंडिया कैसे प्रोग्रेस करने वाला है? ठीक है। अभी कर लेते हैं। हर बार शफल करना होता है? हाँ जी, क्योंकि न्यू रीडिंग है ना, इट्स अ मुंडेन रीडिंग। ये इस साल के हैं, तो मैं आपको इस साल का थोड़ा बफर दे देती हूँ। ओके। अगर मैं इस साल की बात करूँ, तो अभी आने वाले टाइम पर स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 13th, जो कि हो चुका है, वॉर होगा, ओके। टेंशन्स क्रिएट होंगी वॉर की फिर से, फेक न्यूज़ कोई फैल सकती है, ठीक कोई है। ऐसी सूचना हमें आ सकती है जो कि फेक हो सकती है, स्कैंडल्स होंगे बहुत बड़े बड़े, स्कैम बड़ी बड़ी चीज़ों पे होना, वो चीज़ें बढ़ेंगी। इस टाइम पर कोई बीमारी फैलेगी, वायरस फैलेगा, हो सकता है कि वो वायरस ऐसी पेट से आए या आँख से आए, आँख से रिलेटेड तकलीफ बहुत ज़्यादा लोगों को होने को मिलेगी। इस टाइम पर लोगों को बहुत ज़्यादा ये अर्थक्वेक्स फेस करने को मिलेंगे। अर्थक्वेक आएगा एक मोस्टली सितंबर के एंड में। ओके। साथ ही साथ आपको कल ही पता है कि कल परसों ही देहरादून में बादल फटा है, ऐसी घटना फिर से घट सकती है। अच्छा। एयर क्रैश फिर से हो सकता है, ओके। आग बहुत ज़्यादा कहीं लग सकती है, मास लेवल पे पेड़ टूटेंगे, नेचर के साथ खिलवाड़ हो सकता है, ठीक है। और मास कैजुअलिटीज़ होना, मास में ही फिर से लोग मरेंगे। और ये कहीं ना कहीं तीर्थ स्थल से ही हमें न्यूज़ आएगी कि मास लेवल पे एक लोग मर गए, ओके। कोई क्लाइमेटी आई, लोग मर गए। तो तीर्थ स्थल पे जाना अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। वॉर की फिर से टेंशन्स हैं, वॉर की टेंशन्स अगर मैं बात करूँ, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही, रशिया इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड दिस टाइम। ओके। रशिया के साथ वॉर नहीं होगा, रशिया वॉर कर सकता है। और अगर मैं बात करूँ अमेरिका की, अमेरिका के लिए बिल्कुल टाइम अच्छा नहीं है। ओके। अमेरिका अच्छा खासा दिवालिया होने वाला है क्या थोड़े बात समय है, में। अच्छा लगा सुन के। तो अमेरिका से रिलेटेड बहुत न्यूज़ आएंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ के वापस आएंगे, क्योंकि इस टाइम पर मैंने आपको अभी बिगनिंग में बोला था कि जो बुध ग्रह है वो अपनी ही खुद की राशि में है, कन्या राशि में है इस टाइम पर। तो इस टाइम पर हल्की फुल्की बारिशों का होना वो रहेगा। और इस टाइम पर कहीं ना कहीं जो मास लेवल पे स्टूडेंट बाहर गए थे वो इंडिया वापस आएंगे। अच्छा। ना सिर्फ अमेरिका से, कनाडा से, और भी ऐसे देशों में स्टूडेंट्स वापसी आएंगे। ओके। एजुकेशन से रिलेटेड हमें कोई न्यूज़, स्टूडेंट से रिलेटेड हमें कोई न्यूज़ मिलने को मिल सकती है इस टाइम पर। ओके। सिविल अनरेस्टिंग बहुत ज़्यादा इस साल रहेगी, प्रोटेस्ट हो सकता है फिर से एक और हमारी इंडिया में। तो ये सारी चीज़ें इस साल की हैं। नेक्स्ट ईयर का खोलें। क्या क्या कार्ड्स आए थे अभी? 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ swords, 5 ऑफ सॉरी हाँ 5 ऑफ wands एंड पेज ऑफ कप्स। ओके। 2026 का देखते हैं जी। दोबारा से शफल करके। आपको ये बड़ा टायरिंग सा लग रहा होगा। नहीं नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है। मैं बस एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि आप जब भी शफल करते हो स्टार्टिंग से ही उठाते हो, एंड वाले कार्ड्स क्यों नहीं पिक कर रहे आप? वो भी कर लो। ये मेरा कंफर्ट जोन है, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि जो मेजर आंसर्स हैं वो हमारे हमेशा टैरो के बीच में होते हैं, कभी भी पास में नहीं होते। अच्छा। ओके, अगेन 2026 इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर। ओके। बहुत ज़्यादा लॉज में रिफॉर्मेशन आएगी, आपको पॉलिटिकल न्यूज़ेस बहुत ज़्यादा आएंगी। ठीक है। पॉलिटिकल, कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो सकती है 2026 की बिगनिंग में ही। हम उनको, और काफ़ी ज़्यादा मतलब हाहाकार मच सकता है उस चीज़ का। ओके। काफ़ी ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस चीज़ से। ठीक है, मोदी जी जिंदा रहे बस। नहीं, उनको कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा। उनकी तो मैंने पूरी हैव अच्छा, उनका एनालिसिस कर निकल रखा चुका है। है वो, अभी हाँ जी, लंबी उम्र जीने अभी वो वाले। रहेंगे, उनका टर्म है अभी 2019 तक वो रहेंगे। ठीक है। और उसके बाद वो स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे, वो समाधि ले लेंगे, बहुत ज़्यादा जैसे एक मॉन्क वाली लाइफ होती है, वो आई गेस पहले भी यही लाइफ जीते थे बिफोर कमिंग टू पॉलिटिक्स। वो फिर से ही अपनी इन सब चीज़ों में चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाएंगे। सो नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम, टच वुड। थैंक गॉड। बट अगर मैं बात करूँ कोलैबोरेशंस की, ठीक इंडिया है। के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे। इंडिया इस टाइम पर ऐसे एक लेवल पे बन जाएगा कि इंडिया को कोई बीट नहीं कर सकता, और वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया अमेरिका को पीछे छोड़ जाए। चाइना को नहीं पीछे छोड़ सकते हम, ओके। बट हम अमेरिका जैसे देश को ज़रूर पीछे छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अलाइंसेस टूटेंगी भी इंडिया की और बनेंगी भी। तो नई कंट्रीज़ हमारे साथ जुड़ेंगी भी, और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो छोड़ भी जाएंगी, और ये कंट्रीज़ अमेरिका है, चाइना है जो फिर से छोड़ेगी। चाइना सगा नहीं है हमारा, हाँ। चाइना फिर से धोखा देगा हमें।
इस चीज़ में। ओके बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू कंट्री एक देखेंगे टू मूव। अभी जैसे काफ़ी सारे लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया एक ऑप्शन होता है, जर्मनी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है आज की डेट में, कनाडा ऑप्शन है, यूएस ऑप्शन है। एक न्यू कंट्री जो हाथ बटा सकती है या जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, आई डोंट नो, आई एम इंट्यूटिवली गेटिंग स्पेन। स्पेन में बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हो सकती है इंडिया से। स्पेन यस। ओके ठीक है मूविंग ऑन टू 2027 2027 वाओ, अच्छा चल रहा है 2027 इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। एआई में इतना डेवलपमेंट होगा इंडिया में, इतना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा। आज हमारे साथ स्कैम हो जाता है खड़े खड़े, आने वाले 2 साल में हमारे साथ कोई स्कैम नहीं कर सकता। हम ये भी बता सकते हैं टायरों से कि एआई में डेवलपमेंट होने वाला है। यस, क्योंकि ये 2 कार्ड साथ आए हैं। ये टेक्नोलॉजी का ही कार्ड है। ओके हमारी थिंकिंग का, हमारी सोच का, हमारे इंटेलेक्चुअल थॉट्स का है। बता देना एक बार नाम, क्या कार्ड्स के नाम है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ठीक है नई ट्रांसपोर्टेशन कुछ ऐसी हमें मिल सकती है देखने को, या कुछ ट्रांसपोर्टेशन से हमें चीज़ें मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा मैसिव ईयर है 2027 डेवलपमेंट्स का इंडिया में। आप हर एक सेक्टर को डेवलप होते हुए देखेंगे इंडिया में। ओके आज अगर गवर्नमेंट जॉब कम है, 2027 में गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा होंगी इंडिया के पास। इस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट कम होने लगेंगे इंडिया में, ठीक है और एम्प्लॉयमेंट लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगेगी। ये रिलीफ की बात है। यस 2027 अच्छा रहेगा। यस। छोटे बच्चों से रिलेटेड बस एक छोटा सा है, छोटे बच्चों से रिलेटेड कोई तकलीफ देखने को हमें मिल सकती है ठीक है। 2027 में। ओके लो, बिकॉज ऑफ लो इम्यूनिटी कोई वायरस उनको इम्पैक्ट कर सकता है छोटे Okay. बच्चों को, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है 2028 की तरफ चल रहे हैं। ये दोबारा कार्ड देखने को मिल रहा है अभी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून फिर से आया है। फाइनेंस सेक्टर बहुत बढ़ने वाला है इस टाइम पर हमारा। ये किस कार्ड से आपको पता चला? दीज 2 कार्ड्स, ये अच्छा। डेवलपमेंट का कार्ड है। कोई भी व्हील ऑफ renew, फॉर्च्यून और जी। दूसरा दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके देखिए 2029 में हमारा है ना, न्यू वोटिंग होगा ना 2029 से, न्यू प्राइम मिनिस्टर आएंगे। हाँ आई पता नहीं 2029 से है, ठीक है ऑलरेडी वो कार्ड आ चुका है। ओके द एम्परर। बीजेपी हमारे 15 साल और रहेगी। बीजेपी अभी नहीं जा रही जल्दी। ठीक है मतलब 3 और टर्म्स देखेंगी। 3 और टर्म्स हमें अभी बीजेपी को देखने को मिलेंगे, और बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट करेंगे। कोई ऐसा हमारा प्राइम मिनिस्टर 2029 में बनेगा जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा इस बारी, ओके हाईली एजुकेटेड। ओके एंड योगी जी नहीं है। योगी जी नहीं बन बहुत सारे लोगों को उम्मीद है योगी जी के बनने की, बट योगी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। रहे। उनको कोई और अपग्रेड ज़रूर मिल सकता है, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं मिलेगी उन्हें। बट समबडी हु इज़ वेरी एजुकेटेड एंड वी नो देम, वो रहते हैं अभी भी मोदी जी के साथ। कौन है वो? नितिन गडकरी जी हाँ जी या फिर जयशंकर जी में से एक है। ओके इन दोनों में से एक। मेरी जो लास्ट प्रेडिक्शंस मैंने करी थी, मुझे जयशंकर जी के बहुत अच्छे कार्ड्स आए थे, क्योंकि इस टाइम पर वो ऐसी दशा में हैं जहाँ पर उनको एक पॉलिटिकल अपग्रेड मिल सकता है, जहाँ पर वो रूल कर सकते हैं देश को, बट स्टिल वेरी क्रिटिकल टू से। ठीक है 2028 के अगर मैं बारे में बात करूँ तो डेवलपमेंट है, बट कहीं ना कहीं हम स्टिल पीड़ित रहेंगे नेचुरल क्लाइमेटीज से। ओके बहुत ज़्यादा अर्ली डेथ्स हमें देखने को मिल सकती हैं। हमें बहुत ज़्यादा डिवोर्स रेट हमें 2028 में सुनने को मिलेगा। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के भी डिवोर्स रेट्स हमें सुनने को मिल सकते हैं 2028 में। ओके ये साल तो वैसे ही हमें सुनने को मिले, लेकिन 2028 में और ज़्यादा होंगे। बहुत लोगों को छोड़ेंगे। ठीक है बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ का साल होगा वो, और बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के डिवोर्सेस होंगे बहुत ज़्यादा ओके 2028 में। 2028 में